हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आज मैं आपको समेकित बाल विकास सेवाएं पंजी नंबर 11। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी बच्चों का वज़न रिकॉर्ड। ये हमारी पंजी नंबर 11 है और बच्चों का वज़न रिकॉर्ड पंजी का नाम है। तो इसमें हमें बच्चों का वज़न रिकॉर्ड करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम बच्चों का वज़न कैसे ले सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमारा बच्चा सामान्य ग्रेड में है, कुपोषित है, अति कुपोषित है। मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, नहीं है, और जितना उसका वज़न होना चाहिए सामान्य से जितना वो सामान्य कैटेगरी में होना चाहिए, उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा बच्चे का जो वज़न है वो उसके लिए ठीक है, वो सामान्य में है या नहीं। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा एक योजनाएं हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, बाल विकास परियोजना। तो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी केंद्र चलाए गए हैं, तो उसमें जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों का वज़न लेना सिखाया जाता है। तो हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर माह अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का वज़न लेती है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि बच्चों का वज़न कैसे लिया जाता है और कैसे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सामान्य ग्रेड में है, कुपोषित है, अति कुपोषित है। तो आइए हम देखते हैं, पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, पंजी नंबर 11 है। यहाँ पर बच्चे का क्रमांक, हम यहाँ पर बच्चे का क्रमांक डालेंगे। उसके बाद परिवार संख्या, जैसे मैंने डाला है कि बच्चा परिवार संख्या 22 से है। फिर उसके बाद परिवार में क्रम संख्या। फिर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बच्चे की परिवार में क्रम संख्या डालेंगे कि बच्चा कौन सी क्रम में आता है। जैसे मान लीजिए पहले बच्चे के दादाजी हैं, फिर दादी है, फिर पिताजी हैं बच्चे की, फिर माताजी हैं। तो बच्चा 5वें नंबर पे आएगा। तो बच्चे का जो परिवार में क्रम संख्या होगा वो क्या होगा? 5, नंबर 5। तो आगे फिर यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स बच्चे का नाम, चौथा कॉलम है बच्चे का नाम। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे अपने जो केंद्र में रजिस्ट्रेशन है बच्चा, उसका नाम मैंने लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए, नाम लिखा है। उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई 8/5/19। फिर उसके बाद इसकी आयु, परिवर्तन, वजन, पोषण स्थिति। तो फ्रेंड्स, ये है, यहाँ पे समझने का थोड़ा सा वो है। तो यहाँ पे जैसे हमें 4 कॉलम दिए हैं, यहाँ पर आयु दी है, यहाँ पे वजन, यहाँ पे परिवर्तन, और ये है पोषण स्थिति। ये आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। तो 4 कॉलम दिए हैं, आयु, वजन, परिवर्तन, पोषण स्थिति। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक बच्चा, यहाँ से मैंने बच्चे को लिया 8/5/19, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद माह मार्च में, जैसे माह मार्च में मैंने उसका वज़न ले रही हूँ। यहाँ माह भी पड़े हैं, देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो फ्रेंड्स, ये जो है, ये पूरा जो रजिस्टर है, ये पूरा रजिस्टर हमारा 1 वर्ष तक, मतलब मार्च से मार्च तक बच्चे का, इसमें पूरा 1 वर्ष तक इसका वज़न, ये रिकॉर्ड इसमें रहेगा। तो देखिए, तो जैसे हमने यहाँ पर आयु, तो ये जो 4 कॉलम बने हैं ये इसके हिसाब से बने हैं, 1 2 3 4। आप डब्बे देख रहे हैं, जैसे आयु 1 डब्बा, यहाँ पर आयु डालेंगे। जैसे यहाँ पे आयु है ना फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, ये उम्र है आयु, तो यहाँ पर हम 2 वर्ष से 10 माह डालेंगे। फिर उसके बाद वज़न है, तो हम इस डब्बे में इसका वज़न है फ्रेंड्स 13 किलो 800 ग्राम। तो 13 किलो 800 ग्राम है। और उसके बाद फिर परिवर्तन, परिवर्तन यहाँ पे ये आएगा कि पिछले माह से उसके वज़न में वृद्धि हुई है या नहीं। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरे जो बच्चा है आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन जिसका है, उसके जो वज़न में है बिल्कुल वृद्धि हुई है। तो इसलिए मैंने जो वृद्धि हुई है, तो उसका ये निशान है बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें बताया गया है कि अगर बच्चे का वज़न बढ़ता है तो उसका ऐसा निशान आएगा, और अगर घटता है तो फ्रेंड्स उसका निशान ऐसा आएगा, इस साइड से नीचे की ओर, बढ़ते हुए क्रम में ना आकर के नीचे को घटते हुए ऐसे आएगा। तो मेरे बच्चे का वज़न यहाँ पे बड़ा है, तो मैं इसको बढ़ाऊँगी,
ऐसे करके बढ़ाऊँगी। अब फ्रेंड्स बात अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे पोषण स्थिति, आयु ये हो गया, वजन ये हो गया, परिवर्तन ये हो गया, अब पोषण स्थिति। तो पोषण स्थिति चौथा डब्बा ये है, इसके लिए पोषण स्थिति दर्शाने के लिए। तो चौथा डब्बे में हम अब पोषण स्थिति, तो मेरा जो यहाँ पर मैंने बच्चा लिया है उसका वज़न बिल्कुल सामान्य ग्रेड में है। तो सामान्य ग्रेड के लिए फ्रेंड्स हमारा आता है। तो अब आप कहेंगे कि आपके माइंड में चल रहा होगा कि आपने कैसे पता लगा लिया कि बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है या फिर नॉर्मल सामान्य है। तो फ्रेंड्स हमने पता ऐसे लगाया, ये हमारा भारत सरकार द्वारा जो हमारा ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए वृद्धि मानकों के अनुसार जो हमारा ये ग्रोथ चार्ट है जो बच्चों के लिए तैयार किया गया है फ्रेंड। तो इसमें जो है हमारा हम इससे पता लगाते हैं, अगर बच्चा कुपोषित होता है तो ये ऑरेंज कलर में आता है, अगर उससे उसका वज़न थोड़ा कम होता है तो वो येलो में आता है, अगर बच्चा सामान्य उसमें होता है तो उसका वज़न ग्रीन में आता है। तो फ्रेंड्स हम इससे पता लगा लेते हैं कि बच्चे की स्थिति कैसी है। तो फ्रेंड्स मैंने बच्चे का वज़न लिया, उसके बाद मैंने देखा कि बच्चा सामान्य ग्रेड में है। तो जैसे मान लीजिए 13 kg 800 ग्राम, 13 किलो 800 ग्राम बच्चे का वज़न था। तो मैंने यहाँ से देखा बच्चे का माह मार्च से माह 3 22 माह मार्च से मैंने देखा, माह मार्च से मैं ऊपर गई और मैंने बच्चे का वज़न लिया वज़न मशीन से। फिर बच्चे का वज़न जैसे यहाँ पे आया 13 kg 800 ग्राम, मैंने यहाँ पे टिक किया, ऐसे वो किया, गोला किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बच्चे का वज़न टिक किया, तो टिक करके मैंने उसे यहाँ पर दर्शाया, यहाँ पर मैंने बच्चे का वज़न लिखा। और यहाँ देखिए फ्रेंड बच्चा ग्रीन में आया है, तो ग्रीन का मतलब है सामान्य, बच्चा की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है, उसका वज़न ठीक है, तो वो सामान्य में आया है, तो उसको मैं यहाँ पे सामान्य में लिख दूँगी। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि बच्चों का वज़न जो आंकना है, वो नापना है, कितना आसान है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों का वज़न कितना है और हमारा बच्चा स्वस्थ है या कुपोषित है, अति कुपोषित है। अब उसके बाद है बच्चों फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा दिया है बच्चों की संख्या जिसका वज़न लिया गया। अब फ्रेंड्स मैंने जैसे 2 बच्चों का वज़न लिया, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या 0 से 1 वर्ष में, 1 से 3 में। अब ये मेरे 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सामान्य बच्चों की संख्या। तो ये मेरा सामान्य में आया है, ना ही मेरे बच्चे सामान्य कुपोषित में आए हैं, ना ही अत्यंत कम वज़न में आए हैं, मेरे दोनों बच्चे फ्रेंड्स सामान्य वज़न में आए हैं। तो अब मैं अपने बच्चों का दोनों का सामान्य में 1 से 3 वर्ष के बीच में है, तो मैं यहाँ पर संख्या लिखूँगी 2, सामान्य बच्चों की संख्या ग्रीन, तो यहाँ पर मेरा आएगा 2। अब मेरा ना ही अति कुपोषित है ना ही कुपोषित है, तो मैं इसको क्या करूँगी फ्रेंड्स, ये सब मेरा होगा डैश, ना ही मेरा अति कुपोषित है ना ही कुपोषित है। तो फ्रेंड्स और 0 से 1 वर्ष में जैसे मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर भी डैश कर दूँगी। 1 से 3 वर्ष के बीच में मैंने 2 बच्चों का वज़न लिया है और वो सामान्य में आए हैं, तो इसलिए मैं 2 संख्या डाल दूँगी। वैसे ही 3 से 5 में होगा, फिर उसके बाद माह अप्रैल का आ जाएगा, फिर माह अप्रैल में 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, तो ऐसे करके फ्रेंड्स पूरा मार्च से मार्च तक हम बच्चों का वज़न कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही। आगे मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।